नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस ऑनलाइन मंच पर। और आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण के बारे में आज हम जो है बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर अरबों ने प्रवेश किया था और इसके पीछे किस शासक का जो है दुस्साहस रहा था कि जिसने ऐसे प्रयास भारत के खिलाफ किए थे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो शुरू करते हैं कि आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है अरबों का भारत पर आक्रमण। अरबों का भारत पर आक्रमण, ये हमारा टॉपिक है। अरब शासक की अगर बात कहें तो उस समय अरब का शासक अल हजाज था। उस समय अरब का शासक अल हजाज था और इनका एक सेनापति होता था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है इनका उस समय सेनापति होता था। और उस समय भारत में जब प्रवेश किया जाता था तो भारत में जो प्रवेश किया जाता था उस समय भारत में प्रवेश का एकमात्र स्थान था सिंध। उस समय भारत में प्रवेश का जो स्थान था और वो स्थान था सिंध। और सिंध का जो शासक था, सिंध का जो शासक था वो शासक था राजा दाहिर, जो हिंद वंश का एक ब्राह्मण शासक था। ये एक हिंद वंश का एक ब्राह्मण जो है वो शासक था। तो अभी हमने बात की कि उस समय अरब का शासक जो है अल हजाज था और इसका जो सेनापति था वो था मोहम्मद बिन कासिम। और भारत में प्रवेश करने का जो रास्ता था उस समय एकमात्र रास्ता वो था सिंध। और सिंध का जो शासक था वो था दाहिर। और राजा दाहिर की दो बेटियां थी। राजा दाहिर की दो बेटियां थी। एक का नाम था सूर्या देवी और दूसरी बेटी का नाम था निर्मला देवी। दूसरी बेटी का नाम था निर्मला देवी। तो उस अल हजाज का जो सेनापति था वो था मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम तो निश्चित तौर पर भारत में उस समय जो है प्रवेश करने का एक रास्ता था और वो रास्ता था सिंध। और सिंध का शासक उस समय राजा दाहिर था जो ही के ब्राह्मण वंश का एक शासक था। और इसकी दो बेटियां थी, सूर्या देवी व निर्मला देवी। अब हुआ क्या, ऐसी एक ऐतिहासिक घटना यहाँ पर घटित होती है कि इस सिंध की एक बंदरगाह है। इस सिंध की एक बंदरगाह है और उस बंदरगाह के ऊपर सिंध की जो बंदरगाह थी, सिंध की बंदरगाह उस समय या फिर आज की भी अगर बात करें तो ज़्यादातर जो ट्रेड होते हैं, ज़्यादातर जो व्यापार होते हैं वो समुद्र के रास्ते से किए जाते हैं। तो उस समय जो व्यापार किया जाता था वो समुद्र के रास्ते से बात हो रही है। तो उस समय जब सिंध की बंदरगाह के ऊपर अल हजाज का माल जो गुजर रहा था, अल हजाज का माल गुजर रहा था किसके द्वारा? जहाज के द्वारा। तो अल हजाज का जो जहाज था उसे लूट लिया गया।
उसे लूटा गया। किसके द्वारा? दाहिर के सैनिकों के द्वारा। दाहिर के सैनिकों के द्वारा जो है अल हजाज के जहाज़ को लूटा गया था। और जब ये बात पता लगती है, अब निश्चित सी बात है कि अगर इस प्रकार की कोई घटना घटित होती है किसी भी शासक के अंडर में, किसी भी रूलर के अंडर में, तो ऐसी दशा में जो है उसको निश्चित रूप से इस चीज़ की खबर तो होनी ही थी। अब इस बात का पता लगता है अल हजाज को, और अल हजाज को जब पता लगता है तो अल हजाज परिणाम स्वरूप अपने एक सेनापति को भारत में यानी कि हिंदुस्तान में भेजेगा। उस समय भारत को सिंध कहा जाता था, जो कि उस समय प्रांतों यानी कि टुकड़ों के अंदर भारत बटा हुआ था। और कहीं ना कहीं ये जो सिंध था, ये सिंध आज पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के एक क्षेत्र को उस समय कहा जाता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब इसके जहाज़ को लूटा गया, तो इसके जहाज़ को लूटने के पश्चात, अल हजाज के जहाज़ को लूटने के पश्चात इसने अपने एक सेनापति को भेजा। इसने अपने एक सेनापति को भेजा और सेनापति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम को जो है इसने भेजा। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, और जो भारत पर आक्रमण किया था ये 712 ईस्वी में किया था। तो ये कर देता है राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण, और आक्रमण जब ये करता है ये 712 ईसा पूर्व जो है ये आक्रमण करता है। 712 ईसा पूर्व में जो है ये आक्रमण करता है। कौन? सेनापति मोहम्मद बिन कासिम, जो कि सेनापति था अल हजाज का, जो कि अरब का एक शासक था। और 712 ईस्वी में इसके ऊपर आक्रमण करके इसकी बेटियों को, किसकी बेटियों को? जो कि राजा दाहिर की बेटियां थी, उन बेटियां, जिसका नाम क्या था? निर्मला देवी, जिसमें एक का नाम था निर्मला देवी और दूसरी का नाम था जो है वो थी सूर्या देवी। तो एक का नाम था निर्मला देवी और दूसरी का जो नाम है वो नाम था सूर्या देवी। इनको अगवा कर लेता है, इनको अगवा कर लेता है, और अगवा करके कहाँ भेज देता था? अरब भेज देता है। अगवा करके कहाँ भेज देता है? अरब भेज देता है। इसके पश्चात जो इनको अरब भेजने के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम भारत में ही ठहरता है। तो मोहम्मद बिन कासिम जब भारत यानी कि जब ये हिंदुस्तान में था, तो इस समय इसने कुछ एक काम किए। वो क्या काम किए थे कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। कर मीन टैक्स। किस प्रकार का ये टैक्स होता है? ये गैर मुस्लिम टैक्स होता है। अर्थात जो लोग मुस्लिम धर्म को नहीं मानते, उस प्रकार के लोगों के ऊपर लगाए जाने वाला जो टैक्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे जाना जाता था उस समय जजिया के नाम से। तो ये गैर मुस्लिम एक टैक्स था जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया हिंदुओं के ऊपर। जो वार्षिक आय का जो वार्षिक आय का 1/2 से 2/3% तक होता था। वार्षिक आय का 1/2 से 2/3 तक जो है ये
होता था। यह जो टैक्स था यह विधवाओं, विकलांगों व ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था। तो ये इस प्रकार का एक टैक्स था। इसके आगे की अगर बात करें, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सोने के सिक्के चलवाए। सोने के सिक्के जो है चलवाने का काम किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। और कासिम ने ही भारत में, दरअसल सुनिएगा एक बात और है कि कासिम ने भारत में खजूर की खेती, व ऊंट पालन का कार्य शुरू किया। ऊंट पालन का जो है कार्य शुरू किया। एक एक करके दोबारा से मैं चीज़ों को रिपीट करता हूँ। सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने को भेजा गया अरब के शासक अल हजाज के द्वारा। अरब का जो शासक था अल हजाज ने भेजा था मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम उसका एक सेनापति था और सेनापति ने हिंदुस्तान के ऊपर यानी कि सिंध के ऊपर 712 ईस्वी के अंदर जो है आक्रमण किया था राजा दाहिर के ऊपर। राजा दाहिर की दो बेटियां थी, सूर्या देवी और निर्मला देवी। सूर्या देवी और निर्मला देवी को राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण करने के पश्चात जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा अगवा कर लिया गया और उसे अगवा करके कहाँ भेज दिया गया? अरब भेज दिया गया, शासक अल हजाज के पास। इसके पश्चात मोहम्मद बिन कासिम भारत में ही रहा और जब वह भारत में था तो उसने सबसे पहला काम क्या किया था कि भारतीयों के ऊपर यानी कि जो गैर मुस्लिम होते थे लोग, उनके ऊपर जजिया लगाया। जजिया ऐसा कर होता है जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है, जिसमें कि ऐसे लोग सम्मिलित होते हैं जो मुस्लिम धर्म को फॉलो नहीं करते। जो ये जजिया था ये वार्षिक आय का यानी कि एक वर्ष में इंसान जितना कमाता है उस कुल आय का होता था 1/2 से 2/3% तक। तो ये हमने बात की। इसके पश्चात भारत के अंदर सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के चलवाने का कार्य किया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। दूसरी बात, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही भारत में ऊंट पालन और जो है खजूर की खेती वो शुरू की गई। एक अन्य चीज़ और है कि जो शब्द है मानसून, वो मानसून शब्द भी कहाँ से लिया गया है? अरब से लिया गया है। यानी कि अरबों के आने से ही इस शब्द का जो है उद्भव माना जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो इसमें पॉइंट है कि जो शब्द है मानसून शब्द जो है ये दिया किसने? ये अरबों ने दिया। मानसून शब्द किसने दिया? अरबों ने दिया। तो मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है ये भी अरब से ही जो है मानी जाती है। ये भी एक अरबी शब्द है। और मोहम्मद बिन कासिम ने सिक्के चलवाए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान के अंदर सिक्के चलवाने का काम किया गया था और इन सिक्कों को दिरहम कहा गया। इन सिक्कों को क्या कहा गया? दिरहम जो है वो कहा गया था। दिरहम नाम से इन सिक्कों को जाना जाता था। और इसी के समय में जो है भारत के अंदर अरबी घोड़े लाए गए। इसी के समय भारत में अरबी घोड़े जो है वो लाए गए। तो ये कुछ एक बेसिक्स पॉइंट हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर।
इसके पश्चात मानसून की हम बात कर चुके हैं। और सबसे पहले जो एटलस वर्ड का हम यूज करते हैं, सबसे पहले जो एटलस यानी कि मानचित्र, सबसे पहले मानचित्र की जब हम बात करते हैं, ये भी कहाँ से, अरबों ने ही बनाया था। ये भी कहाँ से आया था, अरबों ने ही बनाने का जो है काम किया था, एटलस की अगर बात की जाए। ठीक है। और इसी प्रकार से अरबों ने कुछ भारत की जो पुस्तकें थी, भारत की महत्वपूर्ण 2 पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया था। अरबी में अनुवाद किया था। भारत की 2 पुस्तकें, 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें, 2 प्रसिद्ध पुस्तकें जो है उसका इन्होंने अनुवाद किया था अरबी भाषा के अंदर। उसमें सबसे पहले नाम आता है चरक संहिता का, सबसे पहले नाम आता है चरक संहिता का। और दूसरा जो नाम आता है वो नाम आता है पंचतंत्र, वो नाम आता है पंचतंत्र। इस पंचतंत्र को जो है कहा गया है कालीला वादिमना, ये इसका अरबी नाम है, कालीला वादिमना जो है इसे कहा गया है। तो ये कुछ एक जो है बेसिक पॉइंट थे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात कहा जाता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम था वो भारत में 2 वर्ष तक रहा, भारत में 2 वर्ष तक रहा। इसके बाद ये कहाँ चला गया, इसके बाद इसका क्या हुआ, इस बात का विवरण को आप गौर से समझिएगा। जब कहानी के प्रारंभ में हमने कहा कि इसने हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण किया था, सिंध के ऊपर आक्रमण किया था, और राजा दाहिर की 2 बेटियां थी, उन दोनों बेटियों को जो है अगवा कर लिया था, किसके द्वारा, राजा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, जो कि सेनापति था मोहम्मद अल हजाज का। उसने उसकी 2 बेटियों को अगवा कर लिया था और अगवा करके भेज दिया था कहाँ, अरब। अरब में अल हजाज के जो बेटे थे, उन बेटों के लिए उन लड़कियों को भेजा गया था, किसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जाकर अल हजाज की दोनों बेटियों ने अपनी दिमागी शक्ति का प्रयोग किया, अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग किया, और मोहम्मद जो अल हजाज थे, जो अरब के शासक थे, अल हजाज थे, उनको दिमाग में एक बात डाल दी। और वो बात ये थी कि आपके जो सेनापति है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने हमारी आबरू लूटकर आपके बेटों के लिए बाद में भेजा है, कहाँ पर, अरब में। तो इस बात से क्रोधित होकर, यानी कि जो सूर्या देवी और निर्मला देवी जो थी, उनकी बातों में सहमत होकर, उनकी बातों के समर्थन के कारण अल हजाज ने, किसने, अल हजाज ने वापस बुला लिया। अल हजाज ने वापस बुलाया किसको, मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम को क्या कर लिया गया, वापस बुला लिया गया। और बुलाने के पश्चात देखिए 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था, मतलब 712 ईस्वी में सिंध पहुंचा था। और वापस जब इसे बुलाया गया तो इसे दोषी ठहरा दिया गया, इसे दोषी माना गया। और जब इसे दोषी माना गया तो मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दंड सुनाया गया। और ये मृत्यु दंड जो था, ये था कैपिटल पनिशमेंट के रूप में, यानी 714 ईस्वी में जो है उसे फांसी दे दी गई। ये थे मोहम्मद बिन कासिम का एक संक्षिप्त इतिहास। तो एक बार मैं अपनी इस कहानी को दोबारा से प्रारंभ करता हूँ। और कहानी क्या है
कि अरब का एक शासक था और शासक था अल हजाज। अल हजाज के एक सेनापति होते थे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, यानी कि ये कहें कि अल हजाज का एक व्यापार होता था और उस व्यापार के जो जहाज़ थे उस समय सिंध की बंदरगाह से होकर के गुजरते थे। और सिंध के ऊपर जो है उस समय शासक था, वो शासक था हिंदू शाही वंश का एक ब्राह्मण शासक और नाम था राजा दाहिर। दाहिर के सैनिकों ने अल हजाज के जहाज़ को लूटा। परिणाम स्वरूप बदले में अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के एक सेनापति को जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। उन्होंने सबसे पहले 712 ईस्वी में आते ही राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण किया और परिणाम स्वरूप इस आक्रमण के उन्होंने पूरे राज्य को तहस नहस कर दिया और अपने आप को वहाँ पर स्थापित कर लिया। और ये जो स्थायित्व उनका चला ये 2 वर्ष तक चला, लेकिन इसके पहले उन्होंने राजा दाहिर की 2 बेटियां सूर्या देवी और निर्मला देवी को अगवा करके राजा अल हजाज, यानी कि जो वहाँ का अरब का शासक था अल हजाज, उसके बेटों के लिए दोनों को भेज दिया गया। लेकिन इसके पश्चात कुछ कार्य होते हैं जो कि बड़े महत्वपूर्ण रह जाते हैं भारत के लिए, कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के अंदर सोने के सिक्के चलवाए गए। जो सोने के सिक्के मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा चलाए गए थे उन्हें भारत में दिरहम कहा गया। इन दिरहम नाम के जो सिक्के हैं, इनके पश्चात काम किया मोहम्मद बिन कासिम ने कि वहाँ पर एक जजिया कर लगाया और जजिया कर गैर मुसलमानों को देना होता था वार्षिक आय का 1/2 से 2/3% तक। इसके पश्चात बात करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने ही जो है मानसून शब्द, मोहम्मद बिन कासिम के समय में ही मानसून शब्द की जो है उत्पत्ति हुई, जिसका प्रयोग आज भी भारत में किया जाता है, यानी कि मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है। इसके पश्चात ऊंट पालन व खजूर की खेती का प्रारंभ भी मोहम्मद बिन कासिम के समय में ही शुरू किया गया। इसके अलावा एटलस, यानी कि प्रथम जो मानचित्र था वो भी प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? अरबों के द्वारा। और इन सब घटनाओं के पश्चात जब स्थायित्व चल ही रहा था, जब अपने आप को मजबूत कर रहा था मोहम्मद बिन कासिम सिंध के अंदर, तो ऐसी दशा में मोहम्मद बिन कासिम को बुलावा आ जाता है किसका? अरब के शासक अल हजाज का। क्योंकि अल हजाज के पास जो बेटियां भेजी थी किसकी? राजा दाहिर की। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। उन्होंने वहाँ पर अल हजाज को ये पट्टी पढ़ा चुकी थी वो कि आपके पास हमें भेजा गया है, लेकिन हमारी आबरू जो है पहले ही बर्बाद कर चुका है। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। तो इस बात से क्रोधित होकर वापस बुला लिया जाता है 714 ईस्वी में। और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था, तो कुल 2 वर्ष तक जो है वो भारत के अंदर रहा। तो 714 ईस्वी के में ही अरब के शासक अल हजाज के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम को दोषी ठहरा दिया जाता है और इसी दोष के परिणाम स्वरूप, जो कि झूठा था, मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दंड दिया जाता है, कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये एक संक्षिप्त टॉपिक था, एक संक्षिप्त परिचय था मोहम्मद बिन कासिम, अल हजाज और अरब का किस प्रकार से भारत में प्रवेश हुआ, या फिर कहाँ से जो है भारत के अंदर एक प्रकार से घुसने की जो बात आती है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, और किस प्रकार से जो है ये वाकया इस बात को व्यक्त करता है कि एक कमज़ोर शासक ने किस प्रकार से, जो कि राजा दाहिर था, किस प्रकार से उसने भारत के अंदर एक राह, एक प्रकार से मतलब प्रवेश करने की अनुमति दे दी थी किसको? अरब के शासक अल हजाज को। तो नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।